केमिस्ट्री मिड सेट का एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजियर साइड पे हमें देखने को मिलता है, और अगर स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से एफर्ट्स डाल लिए तो इस सेक्शन के अंदर जो है वो फुल भी यहाँ पे स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको जो है ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में किन चीज़ों पे जो है ध्यान रखना है। ऐसी कोई फैक्टर तो नहीं है जो कि आप मिस करके जा रहे हो जिसकी वजह से एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे दिक्कत फेस करना पड़े। तो हर एक चीज़ जो है इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए सिमिलर वीडियोस ऑलरेडी हम आपके लिए ला चुके हैं, तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर से यहाँ पे चेक करिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके जो है आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज तो मेरे हिसाब से क्लियर हो रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो यहाँ पे आपका पूरा फोकस जो है स्मार्ट वर्क पे रहना चाहिए कि सारी चीजें जो है यहाँ पे हम एफिशिएंट तरीके से और रेलिवेंट मटेरियल फॉलो करते हुए करें। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारा बिटसेट क्रैश कोर्स शौर्य बैच जो है आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसका ओरिएंटेशन सेशन जो है वो आपका यहाँ पे कल होगा। तो अगर आपने इस बैच की कोर्स डिटेल्स जो है चेक नहीं करी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको रेलिवेंट बिटसेट मटेरियल काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। और अगर हम एनरोलमेंट के प्रोसीजर की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ चीजें जो है आपको बिटसेट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इजी टू मॉडरेट, है ना। और ज्यादातर चीजें आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहती है, मतलब कि भाई एनसीईआरटी केमिस्ट्री को तो भूल कर भी जो है छोड़ के नहीं जाना है। आप यहाँ पे अपने कोचिंग मटेरियल पे काफी ज्यादा जो है ट्रस्ट करते, वो अच्छी चीज है, आप उससे अभी तक जेईई के लिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर मत देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेड, अगर हम क्वेश्चंस के ओरिएंटेशन की बात करें तो वो यहाँ पे एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहते, तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। और ये हम कह सकते हैं कि जेईई मेंस के लेवल से भी कंपेयर करें तो थोड़ा कम हमें जो है बिटसेट के लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपका पीसीएम के अमंग रहने वाला है, तो इसको तो ऐसा नहीं छोड़ के जाना चाहिए कि इसको जो है हम अपना एज अ वीक सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हुए जाए, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये सेक्शन ना थोड़ा सा आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक आपको देखने को मिल जाती है, इवन फिजिकल ऑर्गेनिक में जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इनको जितना जल्दी आप करोगे उतना ज्यादा दूसरे सेक्शंस में यहाँ पे टाइम दे पाओगे, तो इसको हमें जो है कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाए जो कि आपके शायद जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी बेस्ड हो, तो अगर आपको आता है तो बढ़िया, और नहीं भी आता है तो आप छोड़ सकते हो, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है उन पे आप यहाँ पे फोकस कर लो। और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपके जो है जेईई मेंस से भी रिमूव हो चुके हैं लेकिन बिटसेट के अंदर पूछे जाएंगे, तो उन पे जो है एक्स्ट्रा फोकस रखिएगा, क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे बिटसेट का एग्जाम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल साइड रहता है, हो सकता है जो रिमूव टॉपिक है उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो भाई उनको जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज की बात कर ले तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ऑर्गेनिक का रिलेटिवली थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, 35 to 40% आप लेते हुए चल सकते हो, फिजिकल का 30 के आसपास होता है, और इनऑर्गेनिक रिलेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है। हाँ, कुछ शिफ्ट्स हो सकती है जहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का बढ़ जाए, ऑर्गेनिक का बढ़ जाए, या फिजिकल का थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये सब चीजें चलती है। लेकिन आपको जो है एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई तीनों पे जो है हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे 3 जो है आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट बना दी है, ताकि लास्ट टाइम पे आप इनकी इस तरीके से जो है रिविजन कर पाओ। और अगर कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं कि भाई आपका बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और छोड़ना ही है, तो थोड़ा सा आप रिस्क लेते हुए प्रायोरिटी 3 के छोड़ सकते हो, क्योंकि जैसा हमने पिछले साल के स्टूडेंट से बात करी, उनके पिछले साल के स्टूडेंट से बात करी, तो थोड़ा सा जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, अब ये हो सकता है कोई 1-2 शिफ्ट्स ऐसी भी थी जिनमें इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले गए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर स्मार्टली वर्क करना है तो आपका फोकस प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ चैप्टर, जैसे कि आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी शिफ्ट्स में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रायोरिटी 2 की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, एंड प्रायोरिटी 3 में आपका जो है हेलोजन्स, नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके आखिरी के चैप्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि थोड़े थ्योरेटिकल साइड, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये 3 चैप्टर्स आपके जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन बिटसाइट में हमें जो है देखने को मिल सकते। फिर भी आप इन्हें प्रायोरिटी 2 पे डाल दीजिए, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, क्योंकि बिटसाइट के अंदर भी इनसे जो है ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन ये भी प्रायोरिटी 2 के है, तो भाई इनसे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे ही आपको टाइम मिले इनको भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप कर लेना। और देखो फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल साइंस से रिलेटेड हो सकते, तो इन्हीं टॉपिक से थोड़ा सा मिक्स करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो आपको इन पे थोड़ा सा जो है फोकस अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे, जो कि है कि कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है वो है नेम रिएक्शंस। जितनी भी आपकी जो है क्लास 11th एंड क्लास 12 के अंदर नेम रिएक्शंस आती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक से ज्यादा ही जो है आपको नेम रिएक्शन आपके पेपर में देखने को मिलेगी, तो इनको जो है अच्छे से करके चले जाओ, आपके कुछ नंबर तो यहाँ पे जो है पक्के हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है उनकी डिटेल्स आपको थोड़ी सी यहाँ पे पता रहनी चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है कि यहाँ पे भाई हो सकता है बीच के इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन कुछ टाइप का बन रहा हो, तो आपको आइडिया रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते या फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। बाकी फिर जो है आपके यहाँ पे ऑर्डर या फिर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये सब जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नेम स्ट्रक्चर्स अलग से ही जो है हमें समझ में आता है, तो उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, जैसे ही मतलब एनसीईआरटी में चीजें जो है मेंशन्ड है उसको जो है उसी ऑर्डर में आप करते जाओ। आपको मतलब पता रहना चाहिए कि भाई उसका अगर कोई इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वो बिटसाइट के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो कि ये कंपाउंड है, इसके ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आप जो है चीजों को लास्ट में समराइज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो है हमने 3 प्रायोरिटी में आपके चैप्टर्स को जो है डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फोकस हमारा केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड पीरियोडिसिटी पे होना चाहिए। ये बेस तैयार करते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाई वेटेज साइड में लाई करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी इन सारे टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो, स्पेशली बॉन्ड ऑर्डर, बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये सभी इंपॉर्टेंट है, CFT आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिसिटी में जितने ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ये तो करके ही जाना है। और अगर हम प्रायोरिटी 2 में बात करें तो हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक का जो आपका 13, 14 हो गए, 15, 16 हो गए, तो ये तो रिमूव हो चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जो है बिटसाइट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो करके जाना है। फिर प्रायोरिटी 3 में जो है आपका D एंड F ब्लॉक आ गया, P ब्लॉक 17, 18 आ गया, और जो सॉल्ट वाला पार्ट है, सॉल्ट वाले पार्ट पे जो है अगर आप लास्ट में ही देखना, अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि चीजें क्या है उसमें याद रखना रहती है, तो आखिरी में जैसे टाइम मिला तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा नजर घुमा लिया, अगर याद रहा और क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो सॉल्व कर लोगे। छूट भी गया तो भाई जितना पोर्शन पढ़ के जा रहे हो उसमें भी आपको काफी बढ़िया नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई वो आपकी बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके आ जाते हैं, जैसे आयनिक रेडियस रिलेटेड पूछ लिया, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। उसके जो है रीजन भी थोड़ा सा पता कर लेना कि ट्रेंड में एकदम से शिफ्ट क्यों आया है, वो भी आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पेशली जो कि आपको P ब्लॉक में देखने को मिलते हैं, तो वो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का फिर से यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक्सेप्शंस है वो भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के जाइएगा। और कंपाउंड का कलर कुछ भी अगर यहाँ पे चेंज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जैसे D एंड F ब्लॉक में जो रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रहता है, तो वो सारी चीजें जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको एक कैटेगरी पता चल रही है कि इसके आसपास ही जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लास्ट यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ले तो इसमें 2 प्रायोरिटी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। प्रायोरिटी 1 तो बहुत अच्छे से यहाँ पे करके जाना है, देन फिर जो है आपको प्रायोरिटी 2 पे जाना है। भाई देखो, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, दोनों ही आपके केमिकल और जो है आपका आयनिक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल जो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स को इजी पड़ता है, तो आयनिक में एक काम करना, फॉर्मूले से ही देख के चले जाना अगर आपको ऐसे टफ पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा एक वो है भाई फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक जो है वन ऑफ द टफेस्ट यहाँ पे माना जाता है, तो फॉर्मूले डायरेक्ट आप जो है पीएच के यहाँ पे याद करके चले जा सकते हो सकता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, जो कि बिटसाइट में पूछा भी जाता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनको अच्छे से कर लिया। प्रायोरिटी 2 में आपके सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन, गैसियस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स, इनको जो है आपको अच्छे से करके जाना है। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है। सबसे पहले सभी के जो है प्रायोरिटी 1 पे आप यहाँ पे फोकस कर लो।
फिर जो है आपको इसके बाद क्या करना है, प्रायोरिटी 2 पे फोकस करना है, तीनों के ही। और लास्ट में जो प्रायोरिटी 3 बचे हैं आपके किसके, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, उन पे जो है फोकस कर लिया। तो इस तरीके से आपको जो है लास्ट में रिवीजन कर लेना चाहिए और आप जो है अच्छा स्कोर यहाँ पे बिटसेट के अंदर निकाल सकते हो। और अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, सभी फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं फिजिकल में, तो इनको जो है अच्छे से देख लेना। स्पेशली जो है जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, बहुत अच्छे से देख लेना, ज्यादातर फॉर्मूलेस उनका एप्लीकेशन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे ये आपको जरूर कर लेना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन लेना, एग्जाम के अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आना चाहिए ताकि हम जो है अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाए। अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर है तो 9.13 को 9 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। और हमेशा एक चीज जो है ट्राई करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम जो है लास्ट में अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट से ही अभी से जो है ध्यान बनाइए, क्योंकि इसमें जो है आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जहां पे देखने को मिल रहे हैं उनको पहले कर लो ना, इनमें जब टाइम ही लगना है तो इनको थोड़ा सा हम जो है आखिरी में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर सोर्सेज की बात करूँ कि लास्ट टाइम पे किन सोर्सेज को रेफर करना है, तो बहुत बार जो है मैं रिपीट कर चुका हूँ कि एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लो। एक बार अगर पढ़ चुके हो तो एक और बार जो है पढ़ लीजिए आप। और डिलीटेड चैप्टर के लिए जो है प्रीवियस वर्जन जो है एनसीईआरटी का उठा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही उसके लिए भी जो है हमें यहाँ पे रेफर करनी चाहिए। और बाकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर लेना, ठीक है, उनको ध्यान से करके जाना। पीवाईक्यूज अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम्पलर कर चुका है तो वो 2019 से लेकर 2021 के कर सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री के उस टाइम के थोड़े ज्यादा इजियर साइड पे थे। तो ये जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब एक चीज जो कि आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, अपना टारगेट स्कोर, कि भाई केमिस्ट्री के अंदर कितना जो है टारगेट लेते हुए चल रहे हो, और एक बड़ा टारगेट ही लेना, क्योंकि केमिस्ट्री जो है थोड़ा इजियर साइड पे रहता है, तो आप एक अच्छा स्कोर जो है इसके अंदर निकाल सकते हो। बाकी हमें जो है बिटसेट को किसी भी हालत में यहाँ पे फोड़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना बेटर स्कोर कर सकते हो उतना करना है, और सेकंड अटेम्प्ट में जो है उससे भी बेटर हम यहाँ पे स्कोर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।